दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। और मेरे साथ आज गाड़ी है इंडिका विस्टा 2010 मॉडल, जिसे मैं लेकर आया हूं अपने पैतृक गांव हिमाचल में। और मैं अपने परिवार के साथ आया हूं यहां पर। आज हम इस वीडियो में डिसाइड करेंगे कि 2022 में 2010 मॉडल इंडिका विस्टा लेना क्या ये सही है या गलत है, ये आप लोग डिसाइड करना। मुझे तो ये फैसला सही लगा, क्योंकि मेरी लास्ट गाड़ी जो मैंने ली मारुति 800 जो कि 2003 मॉडल थी, जिसे मैंने 2018 में खरीदा था। और 4 साल चलाने के बाद मैंने फिर इस पे स्विच किया है। मैंने उसे चेंज करके इंडिका विस्टा 2010 मॉडल को परचेज किया है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी और इसमें क्या क्या मुझे फीचर मिले हैं, जो मुझे लगा कि हाँ ये मारुति 800 से एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता था मेरे लिए। और इसकी प्राइसिंग की भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ये है इंडिका विस्टा 2010 मॉडल, क्वाट्रा जेट मॉडल है ये। और सामने आप देखो तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आपको नजर आएगा, कुछ ऐसी दिखने में नजर आती है ये। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इंडिका की बात करूँ, इंडिगो की बात करूँ, इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले में, अगर आप डीजल में जाना चाहो तो, सेकेंड हैंड डीजल में अगर आप कोई परचेज करता है तो। और हेडलाइट की बात करूं तो आपको इसमें हेलोजन बल्ब हेडलाइट सेटअप है। और अगर फ्रंट में आप देखो, फ्रंट में इसमें आपको फ्रंट फॉग लैंप मिल जाते हैं। साइड से हम देखेंगे तो साइड से देखने में कुछ इस तरह से नजर आती है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस गाड़ी की लगती है वो है इसके इंडिकेटर। आपको इंडिकेटर इसके मिरर में तो नहीं मिलेंगे, मगर और ना ही आपको इसके फेंडर में मिलेंगे। तो आपको इसका इंडिकेटर मिलेगा इस जगह पे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा, ना कि फेंडर पे देने की वजह। क्योंकि फेंडर पर इंडिकेटर देना लगता है जैसे कि आप कोई बेस मॉडल चला रहे हो, आपको लुक भी अच्छा रहेगा, फेंडर भी आपका इंडिकेटर फ्री रहेगा और अच्छा लगता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा इसका ये कंसेप्ट। और टायर सेटअप की बात करूँ तो इसमें मुझे मिला है 14 इंच का टायर सेटअप विदाउट अलॉय व्हील्स। और 14 इंच का टायर सेटअप है। चारों टायर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है इसमें। और ये है इसका फ्यूल रेट, जो कि डीजल है। और ये इसका क्वार्टर ग्लास है, जो कि बहुत बड़ा क्वार्टर ग्लास है। और दूसरा आप देखो, ये ओरिजिनल है, ये कभी चेंज नहीं हुआ या कभी ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। और दूसरा ये इसका ये पिलर है। और अब पिलर से ही आप देखने से अंदाजा लगा लो कि ये गाड़ी कभी डैमेज नहीं हुई है या कभी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है इस गाड़ी का। अब फ्रंट से भी देख लो ना, आप फ्रंट से भी देखोगे तो मैंने इसे यहाँ से जज किया है कि हाँ इसमें कभी कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसमें इसके पिलर्स वगैरह डैमेज हुए हों। और बाकी रही बात, ये डैमेज ये मुझसे ही लगी है। और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही है क्योंकि बरसात का मौसम है और इस वजह से। और बैक से आप देखोगे तो बैक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसे टॉप मॉडल बनाती है वो आप देखोगे क्या है। सबसे पहले तो आपको रियर वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाएंगे, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा। और दूसरा ये उसके बाद नीचे टाटा का लोगो और ये टाटा लिखा हुआ है। टाटा में से ए उड़ गया है, चलो ये पुरानी होने की वजह से हो सकता है। और ये है इंडिका विस्टा का बैजिंग। और ये है इसका क्वार्टर जेट की बैजिंग, जिस वजह से ये गाड़ी मैंने परचेज करी है। और क्वार्टर जेट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसकी परफॉर्मेंस भी जानते हैं और क्वार्टर जेट का इंजन भी जानते हैं, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में कभी किसी को निराश नहीं करता है। और मैं इसे हिमाचल लेके आया हूँ, मैं आपके साथ वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और रियर में आपको इसके टेल लैंप की बात करूं तो टेल लैंप आप देखो एक लंबा सारा आपको टेल लैंप मिलेगा, जो कि फ्रंट से लेके टॉप से लेके एंड तक आपको इसका टेल लैंप मिलेगा। और ये टेल लैंप आपको सारा हेलोजन बल्ब्स में ही मिलेगा। और ये बम्पर मुझसे ही अभी हाल फिलहाल में टूटा था, 2 दिन पहले जब मैं यहाँ आया था तो बैक में लगी थी। और साइड से आप देखो तो इस साइड से देखने में गाड़ी कुछ इस तरह से नजर आती है। ये जो माइनर डेंट है दोस्तों, अगर आप 10-12 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको ये माइनर डेंट स्क्रैचेस आपको कहीं डिसैटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 12 साल पुरानी गाड़ी में ये चीज़ें आम हैं और ये होती हैं। मेजर एक्सीडेंट ना हो गाड़ी का
और ये इसकी ऑरा की बैजिंग है, ये इसका ऑरा वेरिएंट है। और ये थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। तो गाड़ी का मैंने आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दिया है। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर की। दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसी आपको की मिलेगी और ये इसमें आपको इस तरह की सेंटर लॉकिंग का रिमोट मिलेगा। दोस्तों प्लीज़ आप में से अगर कोई जानता हो तो मुझे बताना, क्या ये सेंटर लॉकिंग कंपनी फिटेड है या फिर ये गाड़ी के साथ आती थी या फिर ये सेंटर लॉकिंग आफ्टर मार्केट लगी हुई है। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना प्लीज़। चलिए अब आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो सेकेंड हैंड के मुकाबले में इंटीरियर में मुझे क्या मिला है, सबसे पहले तो चलो डोर ओपन करते हैं। तो डोर में आप देखोगे मुझे इसमें चारों पावर विंडो मिली हैं और ये कुछ इसका ऐसा अनलॉक करने का इंटरफेस मिला है। और इसका ये जो ग्रैब हैंडल है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील आता है, जब आपको हैवी फील करवाता है किसी गाड़ी के लिए कि हाँ आप कोई बढ़िया सी हैवी गाड़ी चला रहे हो। आपको स्टिक से एडजस्टेबल मिरर मिलेंगे। और दूसरी सबसे जो खास बात इसमें और मुझे लगी है दोस्तों, ये जो लीवर आप देख रहे हो सीट में, ये लीवर है इसका हाइट एडजस्टमेंट का लीवर है, जो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को एडजस्ट भी कर सकते हो। और ये इसका बैक रेस्ट एडजस्ट करने के लिए इसका लीवर है। अब चलिए अब अंदर से आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों अंदर से आपको इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है जो कि कंपनी फिटेड ही है। अब कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम जो 2010 वेरिएंट में आते थे उनमें आपको किसी भी तरह की आपको यूएसबी लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो उसके लिए अलग से आप देखो तो आप ये कुछ आफ्टर मार्केट इस तरह के जुगाड़ आते हैं जो आप इसे बाहर से लगाकर आप इसमें यूएसबी लगा सकते हो। तो यूएसबी के साथ मैंने इसमें ये पेन ड्राइव लगा ली है जो ब्लूटूथ वाली है और इसे ब्लूटूथ इनेबल कर लिया है। ये अब मेरा म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ के साथ चलता है। और बाकी इंटीरियर के बारे में आपको मैं बताऊं तो सबसे खास बात जो इंटीरियर में है मुझे वो है इस गाड़ी का एसी। मुझे इस गाड़ी का एसी पर्सनली बहुत पसंद आया है और जिस वजह से मैंने इस गाड़ी को परचेज भी किया था। दोस्तों मीटर का कंसोल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसमें आपको ये फ्यूल गेज मिल जाएगी, ये इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा और ये इसकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आपको, और ये इसमें आपको किलोमीटर्स मिल जाएंगे, टोटल किलोमीटर्स। जी हाँ दोस्तों, ये 1,25,000 किलोमीटर समथिंग चल चुकी थी जब मैंने इसको लिया है इस गाड़ी को। और ये इसमें आपको टैकोमीटर मिल जाएगा जो कि आपको आरपीएम की स्पीड बताता रहेगा। और ये इसके नोब हैं जो इसको सेटअप करने के लिए काम में आते हैं। ये थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं मगर मुझे इसका कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात करूं तो ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं जो कि सारे मैनुअल हैं और इस तरह से देखने में कुछ नजर आती है गाड़ी। और ग्लव बॉक्स की बात करूं तो दोस्तों ग्लव बॉक्स आपको कुछ इस तरह से इसका बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिलेगा। तो माफी चाहूंगा, थोड़ा ये गंदा हो रखा है, इसमें थोड़ी सेटअप करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात इस गाड़ी की, जो इसमें चारों पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग एनेबल है। और बात करें अब इसके स्टॉक्स की तो कुछ इस तरह के इसके स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। आप देखो ये इसके वाइपर्स के हैं, ये रियर वाइपर्स के स्टॉक्स हैं, ये रियर वाइपर के कंट्रोल हैं। और ये यहाँ से आप देखो ये फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स हैं और ये आपका हेडलाइट का कंट्रोल्स है ये। और अगर ब्रेक पैडल दिखाऊं आपको दोस्तों, कुछ इस तरह के इसे ब्रेक पैडल हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर आप देखो 1,25,000 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी के ब्रेक पैडल्स की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, एक ठीक कंडीशन में आपको नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये गाड़ी जेन्युइन 1,25,000 चली होगी, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इसमें झूठ नहीं हो सकता है। और दूसरी इसकी बड़ी अच्छी बात है जो आपको इसमें ये है, आपको बूट स्पेस ओपन करने की जगह और ये आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर। और ये आपको इसमें ये आप थोड़ा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कुछ और आप कैरी कर सकते हो। आपको इसकी किसी भी विंडो में दोस्तों, आपको इसकी किसी भी विंडो में वाटर होल्डर आपको नहीं मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये इसकी गियर नोब है। गियर नोब आप देखो कोई ज्यादा बड़ी गियर नोब नहीं है, मेरे हाथ के बराबर की गियर नोब है हार्डली। ये देखो 4 इंच लंबी गियर नोब है यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर ये इसका गियर नोब का ये
होल्डर है। और ये इसमें आपको ये 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और दूसरा आपको ये थोड़ी स्पेस मिल जाती है, हैंडल ये थोड़ी आपको स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना मोबाइल कैरी कर सकते हो या कुछ भी अदर चीजें डाल सकते हो। और चलिए अब आपको इसका रियर सीट दिखाता हूं। दोस्तों रियर सीट में आप देखो तो रियर सीट में अगर मुझे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस नज़र आता है। और ये इसका स्विच ख़राब हो गया था जो मैंने ये नया मंगवाया है, और ये आने पर मैं इसे चेंज कर दूंगा। और रियर सीट में आप देखो तो आपको कुछ इस तरह का इसका स्पेस मिलेगा। मैंने ये सीट जो है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइविंग सेटिंग जो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे सेट कर दिया है। और उसके बाद मुझे जो स्पेस मिलता है इसमें बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। अब देखो इतना स्पेस मुझे इसके बावजूद भी मिलता है। और ये स्पेस आप अदर गाड़ी के कंपैरिजन में अदर गाड़ी के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखो ये स्पेस अदर गाड़ियों के मुकाबले आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और कैबिन स्पेस वाकई इसका बहुत अच्छा है। मुझे इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है कैबिन स्पेस के मामले में। इवन के मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट कैबिन स्पेस है इस गाड़ी का। ये सबसे खास बात जो दोस्तों रियर में आपको मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे खास बात है सीटों में, एक तो आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे और दूसरा आपको ये 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है। ये देखो दोस्तों ये 60-40 स्प्लिट सीट है। इन केस अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए और आप 3 पर्सन जा रहे हो तो तीसरा पर्सन यहाँ इस सीट पर बैठकर और आप उस सीट को डाउन करके आप बड़े आराम से अपना लगेज, बहुत ज़्यादा लगेज आप कैरी कर सकते हो। दोस्तों अगर सेकंड हैंड में मुझे इस तरह के फीचर मिल रहे हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेगी। हाँ थोड़ा सा ये सीट कवर इसका फट गया है, चलो ये मैं रिपेयर करवा लूंगा। या मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो इन सीटों को रिपेयर कर देते हैं, वो चलो मैं वो रिपेयर करवा लूंगा। दोस्तों अब आपको इसका मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ। बूट स्पेस से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि अगर इस गाड़ी के कैबिन में आपको बहुत अच्छी स्पेस मिलती है तो आपको इसका बूट स्पेस कुछ इतना सा मिलेगा। और सबसे पहले दोस्तों इसके ये स्टड खराब हो चुके हैं जो मैंने चेंज करवाने वाला हूँ। और चलो ये चेंज करवा के फिर ये स्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज आपको इसका बूट स्पेस कुछ ऐसा मिलता है जो कि आपको फैमिली में, आपकी फैमिली के हिसाब से, मेरी फैमिली के हिसाब से मुझे ये बूट स्पेस कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मुझे ये बूट स्पेस भी काफ़ी है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेकंड हैंड मैंने कार ली है तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और कहीं ना कहीं कम चीज़ें भी मिलेंगी। तो कम चीज़ों के साथ मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं इसे हिमाचल, आज मैं इसे पहली बार नहीं, आज मैं इसे दूसरी बार लेकर आया हूं। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे इस गाड़ी ने बिल्कुल भी डिसैटिस्फाइड नहीं किया है। इसके इंजन ने मुझे कहीं भी, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इंजन बे मैं आपको दिखाना भूल गया। अब आपको मैं इसका इंजन बे दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इसका इंजन, क्वाड्राजेट इंजन है। ये लोकल लैंग्वेज में अगर हम इस इंजन को जानते हैं तो हम इसे स्विफ्ट वाला इंजन भी कहते हैं। और जिस इंजन ने हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑलरेडी स्विफ्ट के साथ, और सेम इंजन इसमें ये सेटअप आता है, सेम इंजन इस गाड़ी में आता है आपको। और सेकंड हैंड मैंने गाड़ी ली है तो मुझे क्या इसमें एक और चीज़ प्लस पॉइंट मिला था, ये इसकी बैटरी, एमरॉन की बैटरी है जिसका वारंटी कार्ड भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। और 6 महीने, 2 से 3 महीने हार्डली हुए थे इस बैटरी को डले हुए, तो इसकी ये भी अभी वारंटी में है। तो ये एक रीज़न, ये भी इसका प्लस पॉइंट है मुझे मिला है। और ये कुछ देखने में आपको इस तरह का इसका इंजन बे है, तो ये इसका इंजन का सेटअप है। और अगर प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों तो सबसे मेन बात है इसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग है इस गाड़ी की 90,000 रुपये सेकेंड हैंड। अगर 90,000 में मुझे इस तरह की गाड़ी मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी लेने से पहले मुझे कभी सोचना पड़ेगा। हाँ अगर मेरी लास्ट गाड़ी मारुति 800 है तो
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि आगे मैं और भी गाड़ियों का एक्सपीरियंस या इस गाड़ी का अपडेट या किसी और गाड़ी का अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।